बोलिए वेद भगवान की जय। वेद अनुरागी सज्जनों, हम लगभग 2 माह से ऋग्वेद का पारायण कर रहे हैं और अब हम प्रथम मंडल से लेकर के प्रथम मंडल में प्रारंभ किया है। प्रथम मंडल के सूक्त जो है 61वां सूक्त चल रहा है। 61 क्रमांक पे आने के बाद इसकी 10 ऋचाएँ आपको सुना चुके हैं और आगामी इसमें लगभग 16 ऋचाएँ हैं। तो आज 5 ऋचाएँ और 4 ऋचाएँ आपको हम कल सुनाएंगे। तो सुनिए आज की ये 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं ऋचाएँ। तो 3-4 ऋचाएँ हम आज आपको सुना देते हैं और बाकी शेष जो है कल सुनाएंगे। तो लीजिए। अश्येदु त्वये ससारन्तु सिन्धवः परियद वज्रेण सीमयच्छत् ईशान्यकृतदाशुके रसरस्यन् दुर्वीतये गाधम तुर्वणीकः। इंद्र के बल से ही नदियाँ प्रभावित हुई, क्योंकि इंद्र ने वज्र से उन्हें मर्यादित कर दिया। शत्रुओं का संहार करने वाला इंद्र अभिदाता को धन देता हुआ तुर्वणी से लोहा लेने वालों की सहायता करता है। अस्मा इदप्रो भरातुत जानो वृत्राय वज्रमीशान की था गौर्ण पर्वती रदा तदच्यन नरणास्याप्चरध्य। हे महाबली इंद्र, इस वृत्र पर तू अपने वज्र का प्रहार करे और इसके जोड़ों को तिरछे प्रहार से भूमि के समान काट दे, जलों की मुक्त कर प्रभावित करने वाला हो। असेदु प्रब्रूहि पूर्वयाणि तुरस्य कर्माणि नव्यो उभथई युधे यदश्रुणान अविधान्युधाय माणो निर्णाति शत्रून्। युद्ध में अपने शस्त्रों द्वारा शीघ्रता से प्रहार करके शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र के पुरातन कार्यों को हे मनुष्यों तुम प्रशंसा करो। पुरातन कार्यों यानी पिछले जो काम है इंद्र ने किए हैं उनकी प्रशंसा करो। अश्वेदु भिया गृहस्य द्रया द्यावा च भूपा जनखस्तु जोते जनिखस्तु जेते उपोबैनस्य जोगुवान ओणिम सद्यो भवद वीर्याय नोधा। जिस इंद्र के श्रेष्ठ रक्षा साधनों का वृत्तांत करके उसके अनुग्रह से नोधा ऋषि ने बल को प्राप्त किया, उस इंद्र के भय से आकाश पृथ्वी पर्वत आदि सब कंपित हो जाते हैं। तो चलिए, इसमें 2 और बचे हैं, तो वो भी हम आपको सुना देते हैं। उसके बाद आज हम फिर से हमारा 62वां सूक्त और 4 अध्याय हो चुके हैं, 5वां अध्याय प्रारंभ होगा। तो सुनिए आप ये 2 और। अस्मा यदु त्वदनु दाशेख में को यदवज्ञ भूरेरिशान प्रेत सम सूर्ये प्रसप्रधानम सौपवत्से सुषिमावदिंद्र। स्वस्त्र के पुत्र सूर्य के साथ स्पर्धा योग याग करने वाले एतस ऋषि को सुरक्षा प्रदान करने वाला। या देखिए, ऐसे ऐसे ऋषि हो गए जो सूर्यों से भी कहना चाहिए कि समानता स्पर्धा करते थे। धनवान इंद्र को इच्छा करता है, स्तोताओं द्वारा वो ही अर्पित किया जाता है। एवा तिहारी योजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गौतमासो अक्रन एक विश्वेशम धियम धा प्रातरमक्षु धिया वसुर जगम्यात। हरित वर्ण के अश्वों से योजित रथ पर आरूढ़ है इंद्र, यानी यहाँ पर हरे रंग का रथ बताया इंद्र का। गौतम वंशजों ने तेरे निमित्त मंत्रयुक्त स्त्रोतों का गान किया है। अब यहाँ पर एक नए ऋषि का उल्लेख किया है, गौतम के वंशज, यानी पहले भी गौतम ऋषि के वंशज ने उनके बारे में प्रार्थना की है, यानी बहुत पहले हो गए हैं गौतम ऋषि। इनको तू ध्यानपूर्वक सुन, प्रातःकाल यज्ञ में आगमन कर इंद्र हमें धन ऐश्वर्य से संपन्न करे। लीजिए साहब, अभी हम इंद्र की महिमा गा रहे थे। अब इसके बाद में अभी तो 62वें सूक्त में भी इंद्र की ही महिमा चलेगी और फिर आगे हम आपको कल आगे की कुछ सुनाएंगे। देखिए, कुछ तो जो भाई वेद हैं, वेद के मंत्र कुछ तो ऐसे हैं हम ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी हमारा क्षमा मांगते हुए कि यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत्
तद सर्वक्षमताम देवी प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, जो भी कोई त्रुटि हो, हमारा उत्साह, हमारी लगन, हमारे मन में जो वेद के प्रति प्रेम है, क्योंकि इस अवस्था में अब वो समय तो हमारे पास नहीं है कि हम बैठ करके गुरु चरणों में बैठ करके और उसका अध्ययन करें, क्योंकि ये तो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। तो हमने अपना नाम जरूर गुरु रख लिया है, किंतु जितनी गुरुता हमारे पास में है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बिना किसी प्रदर्शन के। तो बोलिए मेरे साथ सब मिल करके, क्योंकि ये तो वेद भगवान की वाणी है, और वेद की वाणी को, भगवान की वाणी को हम उसका अनुसरण कैसे कर सकते हैं, उन्हीं की कृपा से ही सब संभव होता है। बोलिए वेद भगवान की जय। श्री श्रीवासनम